देखो 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो पहले हम तुलना कर लेंगे। देखिए ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर a हो जाएगा a बराबर 3 और b बराबर, ध्यान देना, x का गुणांक -1 और c बराबर हो जाएगा -4। तो मूलों का योगफल, देखो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, -b/a। ठीक है, तो b का मान रख दो माइनस, यहाँ ध्यान देना -1 है तो माइनस पहले लगा है, फार्मूला माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है -1/a का मान 3 है, माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, मूलों का गुणनफल देख लीजिए। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a, c/a। तो c का मान कितना है -4 है, -4 लिख दो, और a का मान कितना है 3 है, 3 लिख दो। यही हो गया मूलों का गुणनफल। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए एग्जांपल दूसरा हम लोग देख रहे हैं। अगर कभी सवाल इस टाइप का जाए -x प्लस 4 -3x² माइनस, चलो चेंज कर दे रहे हैं, -5x² बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का अगर दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, लिखित में भी आ सकता है। ठीक है, और हर बार पेपर में आता है। देखिए तो यहाँ हम तुलना करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे पहले। देखिए ये क्या लिखा है, -x प्लस 4 5x² इक्वल टू 0। तो हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब 4x के और वही क्रम में लिख लेंगे। पहले x घाते 2 वाला पद, फिर x वाला, फिर जिसमें x नहीं है मतलब अक्षर पद। क्या लिखेंगे पहले, -5x², फिर -x प्लस 4 बराबर 0। अब सीधा हो गया ना। अब तुलना कर लेंगे, a बराबर -5, b बराबर -1 और c बराबर 4। अब देखिए इधर लिख दे रहे हैं, मूलों का योगफल निकालना है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता है -b/a। तो मान रख दीजिए, देखो b का मान कितना है -1 है, b का मान -1 बटे a का मान कितना है -5 है, -5 हो गया। माइनस गुणा माइनस करेंगे प्लस 1/-5, माइनस ऊपर कर दो -1/5। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा -1/5। ठीक है, देखो -7x प्लस 18 -x² बराबर 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए पहले हम सवाल को लिख लेंगे, -7x प्लस 18 -x² बराबर 0। देखो परीक्षाओं में कभी कभी घुमा फिरा कैसे देता है, तो सबसे पहले इसको सीधा कर लेंगे। हल करना है तब भी, मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करना है तब भी। देखिए क्या हो जाएगा, -x² -7x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए चाहो तो माइनस कॉमन कर लीजिए, नहीं ऐसे रहने दीजिए। गुणनखंड करना हो, देखो अगर गुणनखंड भी करना है तो देखो 18 का ऐसा गुण, देखो 18 गुणा -1 में -18, 18 का ऐसा गुणनखंड घटाने पर 7 आए, 9 दूनी 18, 9 2 घटाएंगे 7। तो x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी, 2 मान होंगे, x के दोनों मान निकाल करके दोनों गुणनफल कर लेंगे तभी उत्तर आ जाएगा। या तो एक तरीके वही फार्मूला जो बताए हैं, देखिए तुलना करोगे, किससे तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए तुलना करो, a बराबर -1, b बराबर -7 और c बराबर 18। तो देखो क्या होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या फार्मूला होता है, c/a। तो c का मान कितना है 18 और a का मान कितना है -1, तो कितना आ गया -18। मूलों का गुणनफल डायरेक्ट आ गया -18। अगर देखो हल करके निकालना थोड़ा सा बड़ा होगा, देखो उसका भी आंसर वही आएगा। हम लिख के आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, -x² -7x प्लस 18 बराबर 0। इसको हल करना है। देखिए हल कैसे करते हैं,
18 यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने पर ही कराना चाहिए, लेकिन ये माइनस ये लगा हुआ है, इसके इसमें मल्टीप्लाई पहले करेंगे, गुणा करेंगे। 18 एक कम 18, 18 कैसे गुणनखंड घटाने पर 7 आए, 9 दूनी 18, 9 दो घटाएंगे 7, 6 3 का 18 भी होगा, लेकिन 6 में 3 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 18 एक कम 18 होगा, 18 में घटाओगे 17 आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा फिट बैठेगा इसमें, 9 दूनी 18 वाला। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2x प्लस 18 बराबर 0। ध्यान देना है माइनस प्लस में गलती ना हो। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 गुणा एक्स में माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 18 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें माइनस एक्स कॉमन कर लो दोनों में। माइनस एक्स जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस गुणा माइनस में प्लस क्या बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ 2 कॉमन कर लो, एक्स बचेगा, एक्स प्लस 2 कॉमन कर लिए, 2 9 18, क्या आ गया, एक्स प्लस 9, एक्स प्लस 9 दोनों में, एक्स प्लस 9 दोनों में है, कॉमन कर लो, एक्स प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब उधर हम लोग हल कर ले रहे हैं। देखो यदि x प्लस 9 बराबर 0 तो x बराबर आएगा माइनस 9। दूसरा यदि क्या है, दूसरा वाला ये है, यदि माइनस एक्स प्लस 2 बराबर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर 2 उधर ले जाओ दाएं पक्ष में, माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कहीं सिर्फ एक्स बराबर आ जाएगा 2। तो 2 मूल हमारे पास आ गए, एक्स बराबर माइनस 9, एक्स बराबर 2। क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल। देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, दोनों मूलों गुणनफल कर लीजिए। पहला मूल क्या है, माइनस 9 है, माइनस 9 हो गया गुणे, दूसरा मूल कितना है, 2 है, गुणा करो 9 दूनी 18, कितना आ गया, माइनस 18। देखो माइनस 18 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे, लेकिन मूलों का गुणनफल योगफल पूछेगा तो फार्मूला लगाएंगे, ज्यादा आसान रहेगा। हल करने के लिए कहेगा तो हम लोग ऐसे हल करेंगे। हल करने के लिए सवाल देगा 2 नंबर दे देगा, और मूलों का गुणनफल अगर पूछेगा तो 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।